रात के 1:44 दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन साउथ ब्लॉक की एक बंद कमरे में ऐसी मीटिंग चल रही थी जिसका फैसला सिर्फ सीमा पर नहीं, इतिहास पर असर डालने वाला था। कमरे में लगी बड़ी स्क्रीन पर नक्शा चमक रहा था, भारत, सीमा और सीमा के उस पार लाल रंग के कई निशान। एक अधिकारी ने धीमी आवाज में कहा, सर, सभी लोकेशंस कंफर्म हैं। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर जवाब आया, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। यही वो पल था जब शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल की सुबह जम्मू कश्मीर का पहलगाम पर्यटकों से भरा हुआ। बच्चे खेल रहे थे, लोग तस्वीरें ले रहे थे। किसी को नहीं पता था कि पहाड़ों के पीछे छिपे कुछ लोग आज कई घरों की खुशियां खत्म करने वाले हैं। अचानक गोलियों की आवाज गूंजी, लोग भागने लगे, चीखें, रोना, भगदड़। आतंकवादियों ने बिना कुछ सोचे निर्दोष लोगों पर गोलियां चला दी। कुछ ही मिनटों में जमीन पर खून था और हवा में डर। उस हमले में कई लोग मारे गए, कई बच्चे अनाथ हो गए और कई महिलाओं का सिंदूर उजड़ गया। पूरे देश में गुस्सा था, लेकिन सरकार चुप थी। और जब सरकार चुप होती है तो समझ लो तैयारी चल रही होती है। दिल्ली में लगातार मीटिंग शुरू हुई। रॉ, आईबी, सेना, वायुसेना, नौसेना, सबको एक ही आदेश मिला, हमें जवाब देना है, लेकिन युद्ध नहीं चाहिए। खुफिया एजेंसियां काम पर लग गईं। सैटेलाइट से तस्वीरें, ड्रोन से निगरानी, सीमा के उस पार हर हरकत रिकॉर्ड। आतंकी कैंप चिन्हित हुए, ट्रेनिंग सेंटर चिन्हित हुए, हथियारों के गोदाम चिन्हित हुए। 3 दिन बाद फिर वही कमरा। इस बार स्क्रीन पर 9 लाल निशान थे। एक अधिकारी बोला, सर, ये सभी हमले से जुड़े ठिकाने हैं। कमरे में बैठे एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ऑपरेशन का नाम? कुछ पल की चुप्पी, फिर आवाज आई, सिंदूर। सबने उनकी तरफ देखा। उन्होंने कहा, जो उजड़ा है उसके लिए। और उसी पल मिशन का नाम रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर। अब तैयारी शुरू हुई। एयरबेस पर रात भर लाइट जलती रही। इंजीनियर हथियार चेक कर रहे थे, पायलट ब्रीफिंग ले रहे थे। स्कैल्प मिसाइल, हैमर बॉम्ब, प्रिसिजन गाइडेड वेपन, हर वार सटीक होना था। सेना की स्पेशल यूनिट तैयार, एयर डिफेंस तैयार, नेवी अलर्ट। आदेश साफ था, सीमा पार वार, लेकिन युद्ध नहीं। 7 मई की रात, आसमान काला, हवा ठंडी और रनवे पर खड़े लड़ाकू विमान। पायलट चुप थे, कोई मजाक नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि सब जानते थे आज जो होगा वो देश याद रखेगा। कमांड सेंटर से आवाज आई, टाइम 1:40, स्टार्ट। इंजन गरजे, एक के बाद एक फाइटर जेट आसमान में उठे। रडार स्क्रीन पर छोटी रोशनी आगे बढ़ रही थी। कमरे में बैठे हर आदमी की सांस रुकी हुई थी। टारगेट इन रेंज, लॉक, कंफर्म। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर आदेश, फायर। अगले ही पल आसमान से आग गिरी। पहला धमाका, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आतंकी कैंप जल उठे। दुश्मन को समझ ही नहीं आया हमला कहां से हुआ। कुछ ही मिनटों में 9 के 9 टारगेट खत्म। कमांड सेंटर में आवाज आई, मिशन सफल। कुछ पल तक कोई नहीं बोला, फिर धीरे से तालियां बजी। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। सीमा पर तनाव बढ़ गया, ड्रोन उड़ने लगे, गोलीबारी शुरू हुई। दुश्मन ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन इस बार भारत तैयार था। एयर डिफेंस एक्टिव, रडार ऑन, मिसाइल तैयार। हर ड्रोन गिरा दिया गया, हर कोशिश नाकाम। दुनिया देख रही थी, कोई युद्ध नहीं, लेकिन जवाब पूरा। कुछ दिन बाद सीमा फिर शांत हो गई, लेकिन इस बार सन्नाटा डर का नहीं, संदेश का था कि अगर कोई भारत का सिंदूर उजाड़ेगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। उस रात भारत ने सिर्फ हमला नहीं किया, भारत ने एक नई नीति लिखी। अब इंतजार नहीं, अब चेतावनी नहीं, अब सीधा वार। और उस वार का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। एक ऐसा मिशन जिसने दुनिया को बता दिया, भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई मजबूर करे तो भारत इतिहास लिखना भी जानता है।